आज घर पे मेरा लास्ट डे था और कल फिर से हॉस्टल की लाइफ शुरू होने वाली थी। और पता है, लास्ट डे पे ना मन करता है कि आज का दिन थोड़ा और लंबा हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन अपनी सारी फेवरेट चीज़ों के नाम कर दिया जाए। थोड़ा टेस्टी फूड, थोड़ा क्वालिटी टाइम, थोड़ा सेल्फ केयर और जितनी मेमोरीज एक दिन में कलेक्ट हो सके उतना कर लेते हैं। वैसे पाइनएप्पल काटते काटते मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसके बाद मुझे जेन्युइनली लगा इससे अच्छा तो मैं मार्केट में खा लेती यार। बाय द वे, ये पाइनएप्पल मेरे घर के आंगन वाला था, तो इसको बनाना इज टोटली वर्थ इट। A few moments later. और मॉनसून में घर आने का ना एक परमानेंट बेनिफिट है यार, जामुन। जब भी मैं इस सीजन में घर आती हूँ पापा मेरे लिए जामुन ज़रूर लेके आते हैं। मुझे लगता है कि ये उनका साइलेंट लव लैंग्वेज है, बिना कुछ कहे बस मेरी फेवरेट चीज़ें याद रखना। Or box breath. Breathe in, 2, 3, 4. Hold your breath. 2, 3, 4. उसके बाद मैंने और मम्मा ने थोड़ा योगा किया। ये सेशन था सौरभ बोथरा सर का, और ऑनेस्टली उनके सेशन सिर्फ योगा नहीं लगते यार, दे जस्ट फेल लाइक थेरेपी। एंड या कभी कभी प्रोडक्टिव होने का मतलब बस इतना ही तो होता है, अपने माइंड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना और अपनों के साथ वो छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करना जो बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और योगा के बाद सरप्राइजिंगली आज मैं टाइम से पहले नहा ली, क्योंकि आज सिर्फ लास्ट डे एंजॉय ही नहीं करना था, थोड़े से बैकलॉग से भी छुटकारा चाहिए था, ताकि मैं अपनी हॉस्टल लाइफ बिना पैनिक मोड ऑन किए जा सकूं। तो बस बाल सुखाए, स्टडी टेबल सेट की और ऑफिशियली स्टूडेंट मोड ऑन हो गया। So, if you are new in my channel, I am Payoja, a final year Ayurveda Medico. And मेरी फाइनल एग्जाम्स में बस एक ही महीना बाकी है। मेरा लाइफ अभी बहुत सिंपल चल रहा है। उठो, खाओ, पियो, पढ़ो, सो जाओ और रिपीट करो। और फिर आ गया दिन का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, लंच। और मेनू में था प्रॉन्स, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट सी फूड। बस फिर क्या, प्लेट भर के खाया बिना कैलोरीज के बारे में सोचे। और लंच के बाद एक और लग्जरी बाकी, एसी की ठंडी हवा और खाना खा के आने वाली वो जन्नत जैसी नींद। सच बोलूं, उस नैप की वैल्यू तब और ज्यादा समझ आती है जब पता हो कल से फिर हॉस्टल का फैन ही लाइफ पार्टनर बनने वाला है। तो मैंने भी सोचा जब तक घर पे हूँ इस वीआईपी ट्रीटमेंट को पूरी तरह एंजॉय कर लेती हूँ। और जब वो हेवनली सी नैप खत्म हुई तब बस एक ही प्लान था, शाम को जितना हो सके घर वालों के साथ स्पेंड करना। फ्रेश होके सबसे पहले मैंने पूरे घर के लिए चाय बना दी, उसके साथ ये मटर वाली चैट भी थी, तो इवनिंग स्नैक ऑफिशियली सॉर्टेड था। लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू हुई। अच्छा, आपने वो शाम वाली चटपटी क्रेविंग्स का नाम तो सुना ही तो होगा। बस मैं और मेरी मम्मा मिशन पे लग गए और मिलके बनाया एक हेल्दी सा एग रोल। हेल्दी भी था, टेस्टी भी था, और सबसे इम्पोर्टेंट बिना बिल्ड के दो खा सकते थे। और फिर आई मेरी हॉस्टल सर्वाइवल किट की सबसे इम्पोर्टेंट, मैं चली जाती हूँ दादी के पास हॉस्टल के लिए अचार पैक करवाने। आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हॉस्टल का खाना और घर का अचार ऑनेस्टली बेस्ट पार्टनरशिप एवर। कभी कभी पूरी प्लेट का टेस्ट सिर्फ एक चम्मच अचार बदल देता है, और शायद इसीलिए हर बार हॉस्टल जाते वक्त मेरे बैग में कपड़ों से पहले अचार की जगह पक्की होती है। और बस बातें करते करते मैं भूल भी गई थी कि मेरे को पढ़ना भी था। एंड आज का टारगेट था संहिता के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करना, और सरप्राइजिंगली इस बार टारगेट थोड़ा बहुत कंप्लीट हो भी गया। वैसे डिनर के टाइम तक मेरा पेट अभी भी उस एग रोल से भरा हुआ था, तो मम्मा ने बस प्यार से अनार और अमरूद काट के दे दिया। एंड ऑनेस्टली ये भी उनकी एक लव लैंग्वेज ही है। खा लेना कहने के उनके हजार तरीके हैं, और हर तरीका दिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन फिर आ गया वो मोमेंट जिसको मैंने पूरे दिन इग्नोर कर रखा था, पैकिंग। और भाई, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी मैंने कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ने जा रही हूँ या पूरा हॉस्टल शिफ्ट करने। एक एक बुक को देख के बस यही पूछ रही थी, तुम सबको जाना जरूरी है? एंड फाइनली सूटकेस के ऊपर बैठ बैठ के जिप बंद करने के बाद बस एक ही फीलिंग थी, अगर ये जिप रास्ते में खुल गई ना तो मेरी पूरी पढ़ाई प्लेटफॉर्म में बिखर जाएगी। One eternity later.
ट्रेन अगले दिन सुबह सुबह थी, इसीलिए अलार्म लगाया, घर को एक बार चुपचाप देखा और जल्दी सो गई। और देखते ही देखते वो सुबह भी आ ही गई। नींद तो शायद पूरी हुई भी नहीं थी, लेकिन अलार्म से पहले ही आंखें खुल गई। जल्दी से रेडी हुई और एक बार घर को देखा और बस निकल पड़े स्टेशन की तरफ। पापा के साथ वो ऑटो राइड पता नहीं क्यों हर बार थोड़ी सी ज्यादा साइलेंट होती है। शायद दोनों को पता होता है कि कुछ घंटों के बाद फिर से वही टेक केयर और पहुंच के कॉल कर देना वाली कन्वर्सेशन होने वाली एंड पता नहीं क्यों स्टेशन पे पहुंचते ही हमेशा रियलिटी हिट कर जाती है कि हाँ, अब सच में घर छूट रहा है। प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी भाग दौड़ और अपना ट्रॉली संभालना और पापा का हर 2 मिनट में पूछना, सब ले लिया ना। बस फाइनली ट्रेन आ गया था, अपनी विंडो सीट मिली और बस सफ़र शुरू। एक कप गरम चाय, थोड़ी सी चना चाट और विंडो के बाहर भागते हुए व्यूज। ऑनेस्टली ट्रेन जर्नीज हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीस। कभी कभी लगता है कुछ पीछे छूट रहा है और कभी लगता है कुछ नया इंतज़ार कर रहा है। वैसे मेरी डेस्टिनेशन तो वही पुरानी हॉस्टल थी, लेकिन इस बार मेमोरीज बिल्कुल नए बनने वाले हैं। अब देखते हैं फाइनल ईयर, हॉस्टल लाइफ एंड एग्ज़ाम्स मिलके इस चैप्टर को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाय द वे, मैं तो अभी से घर का खाना और कंफर्ट दोनों को मिस करने लगी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।